जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक और यूनिट 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। यूनिट 4 पूरी यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेग वर्णक। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है संवेग वर्णक, मोमेंटम सिलेक्टम, या फिर इसे 180 डिग्री चुंबकीय विक्षेपण, 180 डिग्री मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बना है इसका चित्र और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको एंड में मिल जाएंगे। इसके जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं मेरे, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे क्या काम करता है, फिर चित्र के बारे में समझेंगे और इसका जो सिद्धांत है, मतलब जो पी क्यू यहाँ पे ये स्लिट लगी हुई है, इसकी चौड़ाई किस पर डिपेंड करती है और उसका फॉर्मूला, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, आपको एक चीज पता होगी, लॉरेंज बल के बारे में आप जानते होंगे कि अगर कोई कण, आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो वो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये तो पता होगा ना। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र के वो जो कण है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत प्रवेश करता है, समझ में आई बात, अगर कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो जो हमारा कण है वो वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। अगर जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, ठीक है, और कण हमारा ऐसे आया तो बस ऐसे जाके इस प्रकार से हमारा कण गोल गोल वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगेगा। ये लॉरेंज बल, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऐसे जो इसमें लगेगा। ठीक है, हाँ तो चलो देखो, यहाँ पर चित्र के बारे में पहले बता दूं कि ये एक स्लिट लगी हुई है, स्लिट एस, और ये एक पी क्यू पर्दा लगा हुआ है, ये पी क्यू पर्दा है, स्लिट एस है। इस स्लिट से कण हमारे आएंगे और यहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो अंदर की ओर है, तल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। ठीक है, तो इस स्लिट से ये 1 2 3 मार्ग हैं, ये पहला मार्ग, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा मार्ग। तो हमने देखा जब हमारा कण मान लो पहले मार्ग से आता है तो ये वृत्तीय रास्ता उसने अपना लिया, दूसरे मार्ग से तो वृत्तीय रास्ता, तीसरे मार्ग वृत्तीय रास्ता। ठीक है, अभी ये सिंपल मैंने बात बताई कि लॉरेंज बल के बारे में, इसमें लॉरेंज बल का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि ये काम क्या करता है, क्या यूज होता है इसका। तो इसका यूज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में कणों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में विभिन्न प्रकार के कणों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। या फिर अगर किसी स्लिट से अलग अलग कोण पर, ध्यान सुनना, अगर किसी स्लिट से अलग अलग कोण पर आवेशित कण आवेशित कण आते हैं और तो उन्हें पर्दे पर एक ही स्थान पर फोकसित करने के लिए इसका यूज किया जाता है और उनके संवेग बराबर हों। एक बार और मैं बताता हूं कि अगर किसी स्लिट से अलग अलग कोण पर, जिनके संवेग बराबर हों, कोण पर आने वाले आवेशित कण को एक ही स्थान पर फोकसित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब चित्र की ओर चलते हैं। चित्र में यहां पर एक स्लिट लगी हुई है, तो हमने सबसे पहले माना कि जो हमारा कण है वो पहले रास्ते को अपनाता है और पहले रास्ते से ऐसे ये होते हुए बिंदु P पर आता है हमारा कण। ठीक है, कण हमारा पहले रास्ते को अपनाकर बिंदु P पर आता है। इसके बाद अब यहां पर P पर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है और कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसमें आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय रास्ता अपना लेते हैं। ये लॉरेंज ने कहा था, लॉरेंज बल लगता है उस पर, और अगर लंबवत आए तो वृत्तीय रास्ता अपना लेता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये कण हमारा ऐसे घूमते हुए बिंदु P पर आ गया। और जब हमारा वृत्तीय रास्ता कण अपनाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, mv/qb, ये त्रिज्या होती है उसकी। v मतलब वेलोसिटी की कण किस वेग से आ रहा है, और जो sp की डिस्टेंस है, मान लो यहां से हमारा कण आया और ये वृत्तीय हमारे बिंदु P पर आया, तो sp की डिस्टेंस, ये व्यास होगा पूरा, ये मान लो अगर वृत्त है तो यहाँ और ये व्यास होगा। तो इस व्यास को हमने, जो नॉर्मल त्रिज्या r होती है, ये r है नॉर्मल त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 2r, मतलब sp का मान जो होगा वो 2r होगा। अब यदि मान लो कि जो हमारा आवेशित कण है वो मार्ग 1 से ना आकर मार्ग 2 या फिर मार्ग 3 से आता है, मतलब एक मार्ग के साथ थीटा कोण बनाते हुए, या फिर थीटा इस तरफ एंगल या फिर थीटा इस तरफ एंगल, किसी भी तरफ थीटा कोण बनाते हुए आता है। जब मार्ग 2 से आया तो ये आकर बिंदु Q पर आया, और जब मार्ग 3 से आया तो ये कण आकर ये भी बिंदु Q पर आया। ठीक है, एक ही स्थान पर दो एंगल से, दो अलग अलग एंगल से आने वाले जो कण हैं, आवेशित कण, वो एक ही स्थान पर आके फोकसित हो गए इसी PQ पर्दे पर। तो जो SP डबल डैश और SP डैश, ये दोनों बराबर होंगे, ये होगा व्यास इसका, देखो इसका ये व्यास और इसका, यहां से देखो इसका
ये वाला व्यास। और ये जो व्यास है ये एसपी, ये हमारा तल है एसपी, ये एक तल है जिस पर हमारी स्लिट और पीक्यू पर्दा दोनों स्थित हैं। तो एसपी के साथ एसपी डैश और एसपी डबल डैश एंगल थीटा बनाते हैं दोनों, ठीक है। ये सब ये अभी मैंने चित्र के बारे में बताया है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीक्यू की वैल्यू। अब इस चित्र में देखिए पीक्यू कैसे निकलेगा, हमें पीक्यू पर्दे की वैल्यू चाहिए, मतलब पर्दे की चौड़ाई कितनी होगी। तो पीक्यू वैल्यू कैसे निकलेगी, एस पी में एस क्यू घटा देंगे, ठीक है। पी क्यू एस पी माइनस एस क्यू। अब एस पी का मान कितना है, एस पी का मान 2r, अभी मैंने बताया था ना, ये 2r बराबर एस पी लिखा था यहाँ पर। तो एस पी का मान हो गया 2r। अब एस क्यू का मान हमें निकालना है। एस क्यू का मान हमने मान लिया कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें cos थीटा बराबर आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार एस पी, कर्ण एस पी डबल डैश एस पी का मान, नहीं सॉरी आधार ये हमने क्यू माना है, एस ये हमने आधार माना है एस क्यू, ठीक है, आधार एस क्यू। या फिर आप इसके लिए मान सकते हो, इस वाले एंगल, इस वाले त्रिभुज, इसे हम समकोण त्रिभुज मानते हैं। तो अगर हमने इस समकोण त्रिभुज में लिया तो आधार बटे कर्ण एस पी डैश या फिर एस पी डबल डैश, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो एस पी डबल डैश या एस पी डैश लिख दो लोग। तो एस पी डैश बराबर, एस पी डैश का मान कितना है 2r, त्रिज्या तो सेम रहेगी ना, एस पी डैश का मान 2r है, बराबर एस क्यू बटे 2r। तो एस क्यू का मान 2r cos थीटा हो जाएगा। एस क्यू का मान 2r cos थीटा हमने निकाल लिया। अब इसे यहां पर रख दो, एस क्यू का मान 2r cos थीटा, इसमें 2r कॉमन ले लो, 2r 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा की एक वैल्यू होती है, ये कहां से होती है, ये होती है मैक्लॉरियन थ्योरम से। ये आपने बीएस इसकी फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ा होगा। तो 2r 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा है ना, ठीक है। 2r 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, मतलब थीटा स्क्वायर बाई 2। और इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि थीटा के वैल्यू बहुत ही कम है। हमने बहुत ही कम एंगल यहाँ पर डिफ्लेक्ट किया है, बहुत ही कम एंगल से 2 और 3 मार्क से हमने भेजा है। थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है, थीटा की पावर 4, ये और कम, ठीक है। इसलिए इसे बस हमने बाकी को नगण्य मान लिया, थीटा स्क्वायर बस वाला पद बस ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा और पी क्यू बराबर आर थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखो पी क्यू मतलब पर्दे की चौड़ाई, तो हमारे पास आर थीटा स्क्वायर निकल गई। अब इसका मतलब ये होता है कि थीटा का मान जितना ज्यादा कम होगा, पर्दे की चौड़ाई होगी वो उतनी ही ज्यादा कम होगी, मतलब उतनी ही कम चौड़ाई में ये जो हमारे कण आएंगे वो उतनी ही चौड़ाई में आकर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और ये वाला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके नोट्स आपको एंड में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।